चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का एक्सरसाइज याद करेंगे 13.1। अच्छा पूरी यहाँ फॉर्मूला का हिसाब किताब रहते हुआ फॉर्मूला याद रखना है, हिसाब बनेंगे। थोड़ा बहुत प्रश्न के अनुसार चलना है, लेकिन प्रमुख इसमें फॉर्मूले चलेंगे। तो फॉर्मूला याद रखिए, हिसाब बनेंगे और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। सबसे पहले कहता है पहला का पहला में 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन, बढ़िया सवाल है, पूछा भी जाता है, एक बार पूछा भी गया है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। मतलब घन है एक, तो अब उसे लंबा चौड़ा की समझ में, मोटा मोटी समझी कि घन के फलक हो वर्गाकार होता है कि, तो हम एक फलक इसका बनाते हैं, उतने से समझ लेगा। ये मान लो एक घन है, भुजा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, कितना घन के किनारा 8 है, तो 8 वाला एगो और ऐसा के 8 वाला एक और एक बगल में जोड़ल गए हैं। तो एक घन के तो किनारा एजा 8 हो गए और दूसर का एजा से फिर 8 हो गए बुआ, यानी टोटल ये अब हो गए कि यहाँ से यहाँ तक ये एल बन गए, तो बन गए। यानी जब घन को जोड़ा गया है तो एल हो गया 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। एकरा में परिवर्तन आ गए लंबाई में, दो घन को जोड़ने से इस प्रकार, लेकिन बी में तो कोई फर्क नहीं पड़े, तो 8 रहते और एच भी कितना रहते 8 सेंटीमीटर ही रहेंगे। अब कहता है कि परिणामी घनाभ, अब दोनों जुटा है तो ही घनाभ बन गया, नहीं बना, अब तो पृष्ठ आयताकार हो गया ही, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन बताना है। तो सबसे पहले बारी बारी से इसको चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है, खाली यदि समझना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस LH बराबर ट्वाइस इंटू LB, तो L हो गए 16 गुने 8, 16 गुने 8 प्लस BH मतलब 8 गुने 8 प्लस LH, तो LH हो गए 16 गुने 8 बराबर है। तो खाली गुना करना है, 16 8 28 प्लस 38 64 प्लस 16 8 28, ये हो गया जी बराबर 2 इंटू इसको जोड़ लेना है, 8 4 12 8 20 के 0, हाथ में 2 2 4 6 10 2 12 2 हाथ में 1 और ये हो गए 1 और 1 2 और 1 3 320 गुना हो जाते 2 से, तो कितना होते 640। अब सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल निकल ले तो सेंटीमीटर के स्क्वायर। उसके बाद पूछता है आयतन, आयतन बोले तो भी बराबर, तो घनाभ का आयतन लगाना है, घनाभ के आयतन हो LBH, L हो गए 16 और B हो गए 8, H भी हो गए 8, गुना कर लेना है, 16 8 28 से 128 और गुने 8 करना है, कर लीजिए गुना 8 8 64 के 4, हाथ में 6 12 और 96 और 4 हो गए 102, तो 10 24 अब आयतन है इस सेंटीमीटर में है तो की हो जाते सेंटीमीटर क्यूब, बस ये अंतर है, ये तो करना है। ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये हो गया आयतन। सेम हिसाब दूसरा है, सेम हिसाब कहता है 3 घनों जिसमें प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर, मतलब 3 घन जोड़ल गए हैं, घन। तो मान लो ये घन ये रखा, किनारा रखना है 5 सेंटीमीटर, एक साथ सटेलके हैं दोसरका के, ओकरो किनारा है 5 सेंटीमीटर, बस लंबाई पर खाली फर्क पड़ते और बाकी कुछ नहीं रहेंगे। ये हो गया तीनों के किनारा 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर, ये हो गए L बराबर, कुछ हो गई, तब प्लस कर लेना है लंबाई, यानी L बराबर हो गया 5 5 10 5 15 सेंटीमीटर। बाकी एज यूजुअल रहेगा B और H, यानी B बराबर रहेगा वही 5 सेंटीमीटर और H बराबर कितना रहते है 5 सेंटीमीटर। चाहिए इसको क्या, खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गए 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस LH बराबर 2 इंटू LB हो गए 15 और गुने B कितना 5 प्लस BH 5 गुने 5 और प्लस LH तो 15 गुने 5, यही हुआ बराबर 2 गुने 15 पचे 75 5 पचे 25 फिर 15 पचे 75, यही होगा जी 15 पचे 75 लिखिए इसको। ये हो गया 75 75 150, यानी 2 गुने 175 बराबर 350, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आंसर, ये तो बनाना है और क्या करना क्या है बताइए। चलिए दूसरा देखेंगे, प्रश्न पहले पढ़ के
समझना है क्या कहता है। कहता है कार्डबोर्ड के दो बक्से विभिन्न साइज के बनाए गए हैं। दो साइज का बक्सा बना है कार्डबोर्ड का। तो यह बक्सा बनाने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा बक्सा है तो बड़े बक्से की बीमाएं दिया हुआ है। अब बक्सा बनता है तो घनाभे टाइप का बनता है। तो एल बराबर है 20 सेंटीमीटर, बी बराबर है 15 सेंटीमीटर और एच बराबर है 5 सेंटीमीटर। एक वो बक्सा बन रहा है छोटे आकार का। तो छोटे आकार के बक्से की बीमाएं दिया हुआ है। इसका बीमा है एल बराबर 16 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और एच बराबर 4 सेंटीमीटर। ये हुआ। अच्छा, उसके बाद कहता है कुल पृष्ठीय सतह। तो एक बात तो क्लियर कर दोगे, कुल पृष्ठीय सतह का 5% एक्स्ट्रा चाहिए। एक्स्ट्रा भी चाहिए 5% एक्स्ट्रा करना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो एक बात पता चल गई कि दोनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। प्रश्न पढ़ने से सारा कुछ पता चलेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% एक्स्ट्रा चाहिए और टोटल बक्सा बनना है 200। टोटल बक्सा क्या बनना है जी 200 बनना है। और लफड़ा ऐसा है कि कार्डबोर्ड की कीमत जो है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। ये वर्ग मीटर है। ऐसा जेल कोची में है तो थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। कीमत है बक्से का, ये कार्डबोर्ड का कितना 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के दाम कितना है 20 रुपया। तो थोड़े से हम अपन हिसाब किताब से बनवे में सावधानी रखवे कि जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल के भी हिसाब किताब है और हमें मीटर स्क्वायर में बदल के कार्यक्रम चलते। तो सबसे पहले आइए देखते हैं बड़े बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बड़ा बक्सा अगर बन रहा है उसका लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये है। तो जितना उसमें मटेरियल कार्डबोर्ड लगेगा वो तो साइड से बनता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो बड़े बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अभी इसी से निकालते हैं। तो ये बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस LH बराबर 2 इंटू LB मतलब 20 गुने 15 और प्लस BH माने 15 गुने 5 और प्लस LH गुने LH बराबर की हो गए। LH के मतलब हो गए 20 गुने 5। यही होगा जी बराबर यहाँ से 2 ये 15 गुने 20 हो जाएगा 300 अब प्लस ही हो जाएगा 75 अब प्लस ही हो जाएगा 100। मतलब ये 2 गुने हो गया 3 475 475 यानी 950 हो जाते। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में होती में। हाँ एक बार हिसाब किताब कर भाई। छोटे बक्सा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। छोटे बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक में फॉर्मूला तो वह लगते 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस LH बराबर 2 इंटू LB के मतलब हो गए यहाँ देखिए 16 गुने 12 गुना करे वाला काम जल्दी जल्दी करेंगे 12 गुने 4 और प्लस 16 गुने 4 बराबर 2 गुने 16 गुने 12 कितना आया 192 है। हाँ 192 12 चौका 48 और प्लस 16 चौका 64 जोड़ देना है 2 गुने ये आएगा 4 4 12 2 14 के 4 हाथ में 1 7 4 11 9 20 के 0 हाथ में 2 2 1 3 304 जोड़ के देखिए 200 हाँ 304 होते गुना होते हो जाते 608 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लग कितना रहा कुल एक में लगा 950 इसमें कितना लगा और दूसरे में लगा 608 यही लगा जी। तो टोटल कर लेंगे पहले टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल का है। टोटल के को है 5% एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग में खर्च है तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो टोटल हो गया जी 950 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस ये कितना 608 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ना बुआ जोड़ लेना है जरा। ये हो जाते 8 0 जुटते तो 8 रहते 5 0 जुटते 5 रहते 9 6 15 हो गई कितना 15। अब 15 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना मतलब 1558 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों प्रकार के एक एक बक्से में लगने वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल है।
एक एक क्वेश्चन में लिखुआ एगो में लगले इतना, एकरा में एगो में लगले इतना, तो दोनों में एक में कितना लगले, दोनों मिला के 1558 का 5% लेना है। कितना परसेंट? 5% लेंगे इसका, बराबर हो जाएगा 1558 गुने 5 अब बटे कितना 100। ये कर भाई, तो कुछ नहीं करना है, गुना कर ले, सीधे सीधी गुना करो, टाइम भागा टागा दे। 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, 5 पचे 25 4 29 के 9 हाथ में 2, और 5 पचे 25 2 27 के 7 हाथ में 2, और 5 2 7 और बटे कितना 100। तो 2 अंक के बाद दशमलव ऐसे, यानी हो जाते 77.90 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा। अब टोटल कितना हो गए भाई, निकाल के ओवरलैपिंग में लग कोची में ये लिखल के हैं कि ओवरलैपिंग के लिए जरूरी है, ये ओवरलैपिंग में इतना लगते। अब टोटल करना है। अब टोटल जो हो गए, तो पहले कितना हले, पहले हले 1558 सेंटीमीटर स्क्वायर, पिलर 77.90 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुल मिला के जोड़ लेवे तब 0.90 तो रह जीते। 8 7 15 के 5 हाथ में 2 नहीं, हाथ में 1 नहीं रहते। 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 7 5 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 5 1 6 1635 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ले उतारनी पहले, अगर बात समझोगी हमारे हिसाब किताब से। कितना आया 1635.90 सेंटीमीटर स्क्वायर है लिखुआ। मतलब सब मिला जुला के एक एक बक्सा बनले, एगो बड़का एगो छोटका, और 5% एक्स्ट्रा मिला के टोटल क्षेत्रफल अपने पास कितना आया, इतना आया है। लेकिन ध्यान रखना है, हमको बनाना है 200 बक्सा। सूचना टोटल ध्यान देना है, कितना बक्सा बनाना है। तो इसलिए 200 बक्सा के लिए, 200 बक्से के लिए कितना लगती कार्डबोर्ड हुआ, तो 200 एकदम गुना हो गई। 200 गुने 1635.90 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अच्छा ये दशमलव है, होती है, तब 2 शून्य से हट गई दशमलव हटेगा जी। आप 2 का गुना कर लो इसमें, तो ये हो गए 0। 9 दूनी 18 के 8 हाथ में, 5 दूना 10 1 11 के 1 हाथ में, 3 दूनी 6 1 7 और 16 दूनी 32, यानी इतना ही ले सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर 200 बक्सा में इतना कार्डबोर्ड लगेगा। ओवरलैपिंग तो ओवरलैपिंग सब मिला के 200 बक्सा में इतना चाहिए। लेकिन दामा दे है मीटर स्क्वायर में, कभी में तो कौन लगाएगा मीटर स्क्वायर में बदलवे हम, तब मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 32 71 80 आप गुना, सॉरी मीटर में स्क्वायर सेंटीमीटर में, तब मीटर स्क्वायर बदले ले निचवा में सेंटीमीटर स्क्वायर है, करना है मीटर स्क्वायर, तो 100 गुने 100 करना है, 100 गुने 100, बस काम खत्म है। इतने काम करना है, रिजल्ट हाजिर है। अब ये अगली मीटर स्क्वायर आई, देखो जी आगे थे मीटर स्क्वायर। तो अब की करना है, कुछ तो करना नहीं है। अब एक बक्सा के दाम तोरा दे रहे 20 रुपये, मतलब कार्डबोर्डवा के कीमत है, कार्डबोर्ड का कीमत अपने पास है 1 मीटर स्क्वायर के कितना 20 रुपया, हमारे पास इतना मीटर स्क्वायर है, ये नहीं जी। तो चलिए कार्यक्रम करते हैं। इसलिए कीमत टोटल बताना है, हमारा कीमत बताना है। कीमत कितना हो जाता है, तो इतना मीटर स्क्वायर है 32 71 80 अब बटे कितना 1 पर 4 0, यही ना जी। आप गुने कितना कर लेना है, अरे 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर के बीच में गुना हो जाते भाई। एकरा हल करी, जवाब हाजिर है। ये 2 गो शून्यमा कट जीते, नीचे 2 गो बच रही शून्यमा होकर हिसाब किताब कर ले। देखिए यहाँ 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, 1 दूनी 2 बड़ी देने, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, अब 32 दूनी 64 और 1 65, बराबर थोड़े छोटा कर लीजिए। 32 दूनी 64 1 65, आ नीचे भागा में 100 है, तब 2 अंक के बाद दशमलव ले आना है। कई अंक के बाद गड़बड़ हो गई 654 दशमलव कितना है 46 नहीं रहे 36, ये 2 करने साथ भाई। 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 2 1 3 भैया 7 दूनी 14, ये 2 करने साथ भाई, तो 2 नहीं आना है, कैसे गुना कर लेंगे। 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 2 गुने 1 2 और 1 3, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में
एक 32 दूनी 1 64 1 65 भैया गए और 2 अंक के बाद दशमलव लाना है 100 नीचे में तो ये हो गए 654.36 रुपया। और ये है अंतर। हिसाब एक भी नहीं बेटा, प्रश्न जो कहता है उसके अनुसार चलना है। प्रश्न सब बताता है क्या करना है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ के क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करो एक जगह। उसके बाद जो कहता है काम करते चलिए। हिसाब बना है हिसाब उतारिए। चलिए तीसरा कहता है एक 30 डिग्री है, लंबाई कहता है चौड़ाई की दुगनी, ऊंचाई 3 मीटर, दरवाजे सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो अगर दरवाजे सहित या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहे तो मोटा मोटी समझना है, फर्श और छत नहीं इसमें इंक्लूडेड है, ये समझना है इसमें भैया। तो सबसे पहले लंबाई कहता है चौड़ाई की दुगनी, तो माना कि चौड़ाई बराबर है x मीटर, इसलिए लंबाई प्रश्न के हिसाब से क्या होगा, अगर दुगना बोलता है तो 2x, तो 2x मीटर। अब कहता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल या 30 डिग्री कमरा टाइप का होगा तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दरवाजा इंक्लूडेड है में, तो ये होता है 2 × h × l + b। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल फॉर्मूला ये है 2h × l + b। चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ कितना 108 बराबर 108 है, 2h है 3 l + b, तो l कितना है हुआ 2x + x है ना जी, 2x + x। l लंबाई b चौड़ाई, एकरा b बोलो ये, एकरा l बोलो ये, तो बताया ये। यानी इधर से हो गया 3 दूनी 6 और 3x, 3x हो जाएगा तो छोटिया 18x, x बराबर क्या हो जाएगा 108/18। 6 मतलब पढ़ी आ गई थे 18 छक अठोतल से, तो 6 आ गया x का मान। अब x अगर 6 है तो हम बता सकते हैं लंबाई और चौड़ाई बता सकते हैं जी, x तो चौड़ाई है यानी b बराबर 6 मीटर हो गया, l बराबर क्या हो जाएगा 2 × 6 बराबर 12 मीटर। काम हो गया। आपको आयतन चाहिए, आयतन बराबर, तो आयतन बराबर क्या होगा LBH, l है अपने पास कितना 12, b है अपने पास 6 और एक ये है 3, गुना करिए इसको 12 × 72 216, तो 216 मीटर क्यों अंतर है। और क्या क्या हिसाब क्या है, नहीं अंतर। चलिए देखिए चौथा, एक बेलन दिया हुआ है, ऊंचाई बेलन का दिया हुआ है h, आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, निकालना है पार्श्व सतह मतलब वक्र सतह। तो बेलन के वक्र सतह के क्षेत्रफल बराबर की बदलिए 2πr, बस तो एक हल करना है और कि 2 गुने पाई नहीं कुछ करके 22/7 लेना है, r 7 होगा और 13.5, 7 7 कट जाएगा, ये हो गया 22 और 2 गुना इसमें करेंगे तो 13.5 के गुना डबल करनी तो हो जाते 27, ऐसे गुना करना है तो वही हो जाएगा। गुना करके देखिए 22 54 से 154 और 2 दूनी 44, 594 आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हिसाब है। आगे देखिए यहाँ कहता है कुल सतह का क्षेत्रफल, तो कुल सतह के क्षेत्रफल के फॉर्मूला बदलिए हुआ 2πr × r + s, यही तो बताया, बस इस पर रखिए। और क्या 2 गुने 22/7 गुने r हो गया 7 और 7 प्लस ये हो गया 13.5, ठीक होगा। 7 से 7 काटिए 2 दूनी या 22 गुने 2 रखिए, यहाँ गुना करेंगे इसमें 2, तो ये हो जाएगा 13 7 20 20.5, तो बराबर 22 और गुने उधर से हो जाते 2 दूनी 40 आ गया 41, गुना करिए जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना करे काम तो नहीं हो। आयतन बेलन के आयतन πr स्क्वायर है, सिंपली फॉर्मूला लगाना है यहाँ, तो पाई मतलब 22/7, r मतलब 7 गुने 7 हो जाते और h मतलब कितना 13.5 होगा बुआ। 1 7 से 7 काटिए, दशमलव हटाइए, नीचे 10 दीजिए, 15 7, अब तो नहीं कटना है, अब तो कुछ करते नहीं, अब क्या करना है भाई, तो कुछ करने नहीं, अब ऐसे रहने दो, 13.5 ही रहने दो। तो 7 से 7 कट गया, अब इसको गुना कर लो, क्या गुना करना है 22 7 54 से 154 और गुना 13.5, जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में अंतर आएगा, गुना करके देखिए जवाब हाजिर है। चलिए देखिए 5 नंबर, एक शंकु दिया हुआ है, शंकु की आधार की त्रिज्या r रखते हैं,
ऊंचाई h रखते हैं, त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है 5/12, आयतन देके l पूछा है तो l लिख लेगा, h और r पता रखने के बाद लिख हुआ। तो करवे की सबसे पहले माना कि हम जो रेशियो दिया है उसको कुछ मानेंगे। माना कि आयतन का हिसाब ऐसे बनाते हैं, r/h है बराबर कितना 5/12 बराबर x मान लो, इसलिए r बराबर ऊपर वाला गुना कर लो, इससे 5x हो जाएगा और h बराबर कितना है 12x हो जाए। अब r और h अपने पास है, ऊंचा ये आयतन शंकु का है तो शंकु के आयतन के फॉर्मूला लगाना है। शंकु का आयतन फॉर्मूला बताया बेटा 1/3 है, पता हो गया। फॉर्मूले के तो खेल तमाशा है, हम तो कुछ करवे 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ दिया हुआ है 314 आयतन बराबर ये हो गए 1/3 गुने पाई भी बोल करके यह रखना है 3.14 और गुने r स्क्वायर के मतलब कितना 5x के स्क्वायर और गुने h कितना 12x। बस एक हल कर भी ये हो जाए 1/3। एक देखिए अपन हिसाब किताब से हम लिख लीजिए 314 नीचे 100 कर दीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक नीचे 100 और गुने 25x स्क्वायर और गुने 12x हो जाए बुआ। अब यहाँ पे समझिए इसको उधर ले जाओ, इसको उधर तो 3 गुने 100 300 और गुने 314 हो जाए अब बटे 314 हो जाए बाबू और गुने देखिए 25 से 12 है एक रो एक किसी लाओ ले बहने आईने राजी से 100 स्क्वायर गुने x के घात कितना काटिए इसको 314 एक मरते कट गया 25 गुने 12 300 हो गए कितना मरते कट लो यानी 1 गुने 1 1 हो गए तो 1 बराबर हो गए इधर x क्यूब तो एक क्यूब रूट लगी तो x बराबर कितना हो जाते 1 रेशियो 1 आया है इसलिए r बराबर हो जाएगा 5 गुने 1 5x है r कितना x है तो 5 गुने 1 बढ़िया हिसाब है तो 5 सेंटीमीटर और h बराबर 12x है तो 12 गुने 1 तो 12 गुने 1 मतलब 12 सेंटीमीटर। काम ठीक है बेटा। अब l चाहिए तो चूंकि l के फॉर्मूला बता दिया अंडर रूट के h स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर बस इतना हल करते जाओ कि h कितना है 12 तो 12 के स्क्वायर और r कितना है 5 के स्क्वायर इन है हल करिए 13 अंतर है नहीं 13 तो अंडर रूट की भी यहाँ पर करने 44 से प्लस 55 मतलब अंडर रूट 169 के वर्गमूल कितना तो 13 सेंटीमीटर एक है तिर्यक ऊंचाई जो निकालना है ये हिसाब है। चलिए एक्सरसाइज का अंतिम हिसाब है, बढ़िया हिसाब है लेकिन हिसाब में है कुछ नहीं। एक बेलन है एक गोला है, दोनों के आयतन बराबर दिए गए हैं प्रश्न से, दोनों का आयतन बराबर दिए लिख देते हैं। यहाँ दिया है बेलन का आयतन बराबर है गोले का आयतन। फॉर्मूला के अलावा कुछ नहीं करेंगे हम। कहा ये बेलन का व्यास अगर d रखें त्रिज्या r रखें तो ऊंचाई कहता है बेलन का व्यास के 2/3। प्रश्न बोलता है अगर बेलन का व्यास हम d रखें त्रिज्या r रखें जो हमको निकालना है तो प्रश्न बोला कि बेलन की ऊंचाई h बराबर व्यास के 2/3। अब व्यास d त्रिज्या का दुगना होता है, यहाँ 2r रखे तो 2 दूनी 4r बटे कितना हो गई यानी ऊंचाई है 4r/3। यहाँ r बड़का r है, बेलन की त्रिज्या जो हमको निकालना है गोले की त्रिज्या r दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले ही बोला बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, तो बेलन के आयतन हो गए बेटा पाई r स्क्वायर x तो एक त्रिज्या रख लिया हम r स्क्वायर की रख लिए अब गुने x तो पाई r स्क्वायर x बेलन का आयतन हुआ। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई एक त्रिज्या रख लिए r तो r क्यूब अभी r रखना नहीं है r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब तो पाई पाई तो कर दीजिए मान सबके रखना है r स्क्वायर तो निकालने हैं यार हमरा तो r स्क्वायर रहते h यहाँ है कितना है 4r और बटे कितना 3 और इन्हें कितना है 4/3 और ये कितना r क्यूब यही तो है। अब इधर से समझिए हिसाब में कुछ नहीं है कि 4/3 r स्क्वायर गुने r पर घात कितना हो जाए बड़का r पर और इस पर 2 पावर इस पर 1 पावर 2 3 पावर बेस सेम पावर जोड़ते हैं बराबर इधर हो गया 4/3 r क्यूब 4/3 4/3 कट गया बचा क्या r क्यूब बड़का r क्यूब बराबर छोटा r क्यूब क्यूब रूट दोनों तरफ से लेंगे तो r बराबर कितना होगा अरे दोनों त्रिज्या बराबर क्यूब रूट लेंगे दोनों तरफ तो r दिया हुआ है इसमें कितना तो इतने बेलन की त्रिज्या होती है आंसर। इतना ही रहेंगे बाकी अगले क्लास में देखेंगे।